दोस्तों, कलाकारों और एक्टरों के लिए कोई जात कोई धर्म नहीं होता। वो एक साथ मिलकर वीडियो बनाते हैं, फिल्मी दुनिया में काम करते हैं और कब किससे किसका प्यार हो जाता है वो शादी कर लेते हैं। इसलिए कि जब वो उस लाइन में निकल जाते हैं तो फिर उनको ये आज़ादी मिल जाती है कि वो अपना जीवन खुद से ही समझते हैं, खुद से ही अपने जीवन को संभालने का की जिम्मेदारी लेते हैं। तो सारा कुछ ये मायने नहीं रखता है कि कौन किस जाति में शादी कर रहा है और किस धर्म में शादी कर। इसी बात पर मैं एक चर्चा करूंगी। एक वीडियो सामने आया है, मैं जानती हूँ बहुत दिन से ये वीडियो देख रही थी, इसलिए कि प्रीति की वीडियो हम लोग देखते हैं, अन्नू की वीडियो देखते हैं, तो जहाँ जहाँ प्रीति और अन्नू का संबंध बना रहता है वहाँ पर मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसी बारे में आज एक मैं वीडियो लेकर आई हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। इसकी बिल्कुल मत करिएगा कि मेरी बातों को आप समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बहुत मैं सोच समझकर बहुत इस पर वर्क करके ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कहाँ से शुरुआत करें समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए दोस्तों, प्रीति के घर से ही मैं शुरुआत करती हूँ। प्रीति सूरज, जो कि प्रीति सूरज को सोशल मीडिया पर सभी जानते हैं, एक वायरल चेहरा है, मिलियन में है प्रीति। उसके साथ सूरज जी हैं जो कि वो भी इंटरकास्ट हैं, दोनों की इंटरकास्ट शादी हुई है मंदिर में। अभी धूमधाम से शादी नहीं हुई, सभी को पता है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि वो दोनों हिंदू हैं। तो ये मानना पड़ता है कि चलो हम दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं, तो वो चाहे जिस भी जात का हो, हिंदू है तो वो भी दुर्गा जी का पूजा कर। रही बात धर्म की, तो धर्म में जो अलग धर्म में शादी करता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी, लेकिन दिक्कत आती है, मानते हैं, लेकिन अगर चाह है तो राह मिल ही जाती है। अगर हम दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं, चाहे कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमको त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर हम दूसरा धर्म अपनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आकर खड़ी होंगी। घर वाले, समाज वाले, बहुत सारे लोग ने इस तरीके का मतलब अड़ंगा डालेंगे कि मतलब उससे शादी न हो। लेकिन रही बात धर्म की, तो धर्म, कोई भी धर्म, अपना धर्म सब अपने में मायने रखता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब अपने अपने में एक अहम मतलब एक अहम स्थान रखता है। तो चलती हूँ, बात करती हूँ मैं रितु और एजे रितु, जो एजे खान है और रितु, जिनकी शादी अभी हाल ही में महीना दिन, हमको लग रहा है 1-1.5 महीना हुआ होगा। जिस शादी में अन्नू, हसीना, अन्नू के पति, हसीना के पति वगैरह सारे लोग गए थे। उस शादी में प्रीति नहीं गई थी, लेकिन हमने रितु को देखा है प्रीति के घर में ही। जो कि इन लोगों का ये होता है कि जैसे पढ़ाई करने लोग जाते हैं इलाहाबाद, चाहे तैयारी करने, तो घर छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये लोग भी अपने घर से एक अलग रूम लेते हैं। वहाँ पर कई सारे यूट्यूबर, कई सारे ब्लॉगर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर अपने वर्क को करते हैं लोग, वीडियो करते हैं लोग, शूटिंग करते हैं, जहाँ जहाँ मन करता है वहाँ वहाँ खाते बनाते हैं लोग। ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है। तो सारा कुछ, प्रीति उसमें सबसे बड़ी यूट्यूबर है जो कि मिलियन में है, तो प्रीति की वजह से सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, रितु भी प्रीति के घर ही पहली बार आई। जो प्रीति के घर पहली बार एजे खान भी आए थे, तो एजे खान की मुलाकात रितु की प्रीति के घर से ही शुरू हुई थी। यहाँ से ही उनका प्यार पनपा। जो प्यार का पहला कदम उन्होंने बढ़ाया वो प्रीति का ही एक घर है, चाहे प्रीति के माध्यम से लोग इसके क्वार्टर में रहते हैं खलीलाबाद में। तो मैं भी रितु का वीडियो देखती थी, यहीं पर कई सारे यूट्यूबर ब्लॉगर रहते थे, सो अपने अपना सपोर्ट करते थे। यहीं से लोग अपने को प्रमोट करते हैं लोग। चले भाई, जो अच्छा बड़ा यूट्यूबर है उसके वजह से, उसके साथ वीडियो बनाने से, चाहे उसके साथ कुछ दिन रहने से थोड़ा उनका भी चेहरा मतलब पहचान बन जाती है यूट्यूब पर, तो लोग उनको भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। जिस तरह की मैंने भी रितु को सब्सक्राइब किया हुआ है। जब रितु की शादी हो रही थी, मैं अन्नू को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए कि अन्नू से थोड़ा सा मेरा पता ना, थोड़ा सा कनेक्शन है, इसलिए कि अन्नू के साथ
तो जो भी हो रहा है गलत हो रहा है इस समय। मैं आज अन्नू के लिए नहीं वीडियो ला रही हूँ, ये ला रही हूँ प्रीति और एजे रितु के बारे में। तो चलिए, प्रीति और रितु से परसों, शायद परसों मैंने वीडियो मतलब इनको सब्सक्राइब किया है रितु को, तो इनका वीडियो मैंने देखा और इनकी पूरी पिछला जितना भी इतिहास है मैंने सरासर नज़रों से पहले ही देख चुकी थी कि रितु कहाँ से है, क्या है, कैसे शादी हुआ, किस तरीके से मतलब इनके ज़िंदगी में सारी मतलब संघर्ष करके ये आगे बढ़े और प्यार किए और शादी किए। तो सारा कुछ प्रीति के घर से शुरू होता है और कहीं ना कहीं प्रीति और सूरज दोषी बन जाते हैं हर मामले में। हसीना भी प्रीति के घर से ही गई और आज क्या हो रहा है, हसीना भी कहीं ना कहीं प्रीति को ही टारगेट करती है। चाहे कमेंट में मैंने देखा है, एजे रितु के कमेंट में हसीना ने कमेंट किया है कि वो नाली हैं कि क्या, ऐसा कुछ मतलब कल ही कमेंट रात में ही मैंने पढ़ा था, मतलब गलत बोला इन। तो ये चीज़ें हम जहाँ खाते हैं वहीं से उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, जो कि आज एजे का कल मैंने परसों वीडियो देखा था, जो कि रितु का सारा कुछ मैं जानती हूँ कि कैसे क्या हुआ, तो किस तरीके से उसका शादी हुआ है, जो कि इस शादी के लिए उसके घर वाले बिल्कुल ही खिलाफ थे, जो कि उसके माता पिता नहीं हैं, उसके बहन हैं, तो बहन को ही सौंप को उसके माता पिता सारा कुछ सौंपे थे, सारा धन दौलत घर जो भी है घर बार कि रितु की शादी कर देना। चलिए, तो अच्छी बात है, रितु की एक बहन की शादी जो हुई है अच्छे घराने में नहीं हुई, जो कि वो बहुत खाता पीता है, शायद डाइवोर्स भी हो चुका है। तो ये चीज़ें मैंने एजे खान के वीडियो में देखा परसों, जो कि पुणे वाली दीदी जो मालकिन हैं, रितु की जो दीदी हैं, जो सारा कुछ धन दौलत की मालकिन है, तो सारा कुछ उन दीदी का दोष है जो पुणे वाली दीदी है। पहले कहती थी कि तुम एजे अच्छा लड़का है, वीडियो बनाओ, शादी कर लेंगे, कर देंगे, ये है, खुद मन में ऐसा उसके भावना डालती हैं। रितु का कदम आगे बढ़ता जाता है, जो कि रितु ने भी अपनी प्रेम कहानी एक वीडियो में डाला है कि कहाँ से मेरा प्रेम शुरू हुआ, क्या हुआ। तो पूरा मैं वर्क करती हूँ तब मैं वीडियो लेकर आती हूँ, ऐसे हवा में कोई वीडियो नहीं बनाती। तो दोस्तों, मैं पहले ही रितु का इतिहास पढ़ चुकी हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए आते हैं उनकी दीदी पर। तो दीदी मतलब कहती थी कि तुम वीडियो बनाओ, अच्छा है लड़का। उनका ये मनसा था कि सारा धन दौलत तो मेरे पास है, अगर रितु का किसी अच्छे लड़के से शादी मैं करूँगी तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी लगेगा, दान दहेज भी लगेगा, और नहीं तो उस छोटी बहन जो बहन की शादी हुई है, डाइवोर्स हो गया है, उसकी तरह कर देंगी तो फिर तो रितु की ज़िंदगी ही चौपट होती। मेरे कहने का मतलब अभी फ़िलहाल रिसेंट में जिससे रितु की शादी हुई बहुत अच्छा लड़का है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो चाहे कोई भी धर्म का हो, ये हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है, इसलिए कि मेन स्वभाव नेचर अच्छा होना चाहिए। एजे का बात करने का तरीका काफ़ी समझदार लड़का है, मुझे पसंद है, इसलिए कि हम जानते हैं कि रितु को अच्छे से सुरक्षा से रखेगा भी और रितु के हर मनोकामना पूरा करेगा, जो रितु भी चाहती थी कि मैं एजे खान से शादी करूं। तो यहाँ पर परसों की बात है, वो वीडियो देखकर प्रीति देखती है, प्रीति को भी मन में ऐसा होता है, भाई कोई भी साथ में वीडियो बनाएगा, दोस्त है, फ्रेंड है, तो ज़रूर मन में होगा कि क्या बात हुआ कि रितु इतना रो रही है, क्या पुणे वाली दीदी कह दी, ऐसा कुछ ऐसा। तो प्रीति भी इंस्टाग्राम पर फ़ोन करके रितु से हालचाल पूछने लगी कि क्यों रितु क्यों रो रही थी, ऐसा ऐसा क्या बात है। तो 1.5 घंटे शायद बातें हुई प्रीति से। अब क्या बातें हुई, ये सारा कुछ क्या हालचाल हुआ क्या नहीं हुआ, जो कि प्रीति पहले ही बता रही थी। मतलब एजे का ये है कि प्रीति और सूरज सारे लोग मतलब हमको ये नहीं चाहते थे कि रितु का शादी मेरे से हो, ऐसा बात नहीं है। एजे आप का प्यार सच्चा था तो रितु मिल गई, और किसी पर आरोप लगाने से पहले थोड़ा सोचिए कि कहाँ से आपको रितु मिली थी। तो वो चीज़ प्रीति का, सूरज का एहसान है। आप वीडियो में बताते भी हैं कि रितु और अरे प्रीति और सूरज, प्रीति भाभी और सूरज का बहुत बड़ा एहसान है। चलिए, अच्छी बात है कि एहसान को कायम रखिएगा पूरे जीवन, इसलिए कि कोई भी ऐसा याद होता है जो कि वो इतिहास बन जाता है कि वहाँ से मैं रितु को पाया और रितु हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से आई। बाद में दीदी कहती हैं, बाद में ये जब शादी की बात आती है, पहले तो जे पढ़ते रहते हैं तो कहती हैं कि तुम शादी क्या, रितु का खर्चा संभाल लो। भाई अभी पढ़ने वाला लड़का है, प्यार किसी से पूछ कर नहीं होता है दोस्तों, ये हो ही जाता है। तो वो अभी पढ़ने वाला लड़का है,
चलो भाई नौकरी करेगा, चाहे कोई ऐसा काम करेगा आगे चलकर तो शादी करेगा, तो बाद में ये जब कुछ लायक एजे हो गए, उनके घर वाले मान गए, चाहे जो भी है, उनके घर में भी जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा कि ऋतु से शादी मत करो, इसलिए कि यहाँ पर थोड़ा सा धर्म परिवर्तन था, इसलिए कि ऋतु हिंदू है और एजे मुस्लिम है, तो थोड़ा सा उनके घर में भी प्रॉब्लम हुआ होगा, इनके घर में भी प्रॉब्लम हुआ। वो एजे के घर की बात मैं नहीं जानती कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, इसलिए कि पूरा वीडियो देखने का उतना वक्त नहीं रहता है, जो सामने आता है वो देख लेती हूँ। जैसे ऋतु की जब शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि इंटरेस्टेड लगा था, तो मैंने ऋतु का इतिहास पढ़ा था। जो एक पांडे और उनकी वाइफ है, उनका बहुत ही मदद की थी, जो पतली उनकी वाइफ हैं, तो मैंने देखा था कई वीडियो में कि ऋतु गई थी तो ऐसे वो आने नहीं दे रही थी उसकी दीदी। तो इस शादी में बहुत सारी अर्ज, बाद में ऋतु की दीदी इस शादी से इनकार करती हैं, कहती हैं कि नहीं बिल्कुल मैं एजे से शादी नहीं करने दूंगी। तो अब ऋतु को कहीं ना कहीं बहुत आगे दोनों बढ़ चुके थे प्यार में, अब कस्में भी खाए होंगे, वादे भी किए होंगे, सारा कहानी ऋतु ने में मतलब एक वीडियो में पूरे प्यार की कहानी इसने बताया है, तो मैंने पढ़ा था, सारा कुछ देखा था वीडियो। तो अब आ रही हूँ प्रीति के बाद। प्रीति और ऋतु क्या दुख सुख करती हैं, भाई दोस्त हैं, फ्रेंड है, तो ऋतु का भी मन करता होगा कि इधर मैं नेपाल में अकेली रह रही हूँ, मतलब शादी कर ली हूँ, तो लग रहा है कि मैं अपने तरफ नहीं जा पाऊँगी, तो उसका भी मन करता हो कि घूमे फिरे, चाहे हम अपने घर जाएं। एक तो होता है बारात स्वागत से शादी होता है, चाहे किसी भी जात में हो, घर वाले अगर मतलब राजी रहते हैं तो शादी होता है, तो लड़की को बुलाते हैं कि चलो लड़की इतने दिन से 2-3 महीने से शादी करी है तो उसको बुलाया जाए, विदाई किया जाए। तो ऐसा ऋतु के साथ नहीं हो। देखो ऋतु, अगर तुम मेरा वीडियो देख रही होगी तो मैं तुमको यहाँ पर समझाती हूँ। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो त्यागना पड़ता है, हर कुछ नहीं हो पाना संभव। तुम उस धर्म में शादी भी करोगी, तुम्हारा प्यार भी मिलेगा, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि तुम्हारा हर कुछ अरमान पूरा होगा कि बारात लगे, शादी हो और तुम्हारा विदाई करा के दीदी जीजा लाएं। तो चाहे दीदी जीजा के मन में भी ऐसा भी हो सकता है कि वो भी खुश हो गए हों कि चलो अच्छा हुआ चली गई, सारा धन दौलत जो शादी का था वो बच गया। लेकिन बार बार ऋतु को फ़ोन करके ये बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब वो आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए कि शादी के बंधन में बंधकर वो अपना गृहस्थी चला रहे हैं। उस बीच में किसी का अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। जो प्रीति से भी बातचीत वो करी होगी, जो भी दुख से उसको भी लगता होगा कि हम आए, तो इस चीज़ को प्रीति ने क्या बोला क्या नहीं बोला, इस बात का बतंगड़ बन गया। एजे काफ़ी नाराज़ हो गए कि प्रीति भाभी भड़का रही हैं ऋतु को कि तुम ऐसे धर्म में शादी नहीं की होती तो आज इधर शादी की होती तो आती जाती। तो ऐसा क्या है, ऋतु ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन प्रीति के वीडियो में प्रीति भी बता रही थी, मैंने भी पहले समझाया था, लेकिन अभी जब शादी हो गई तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सूरज भी अपने वीडियो में आकर, शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहे थे कि हम कलाकारों के लिए कोई जाति धर्म नहीं होता। अगर मुझे जाति धर्म से प्रॉब्लम होता, मैं किसी जात के थाली में एक में खा लेता हूँ, ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम है कि हिंदू है। तो इस बात के लिए एजे काफ़ी नाराज़ थे, इस कि क्यों बातचीत हुआ, हमसे छुपा रही है ऋतु, क्या कर रही है, मतलब ऐसा कुछ। तो ऋतु भी सोच रही होगी क्या क्या हमारे और प्रीति में बातें हुई। वे दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो अपना दुख सुख कही होगी, वो अपना दुख न प्रीति कहने जा रही है ना ऋतु कहने जा रही है। इस बात से इतना नाराज एजे खान जी को नहीं होना चाहिए। चलो आप भी उनके घर रहे हो, सूरज जी के घर रहे हो, तो दोनों इस तरीके से लड़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की छवि खराब होगी। और इसमें दूसरा कोई कमेंट जो करेगा वो मज़ा लेगा। जैसे कि मैंने हसीना का कमेंट देखा, वो हमको बहुत गलत लगा, इसलिए वो तो चाहती ही है कि ये जे ऋतु और प्रीति और सूरज में लड़ाई हो जाए। जिस तरीके से अन्नू और प्रीति में सारा जो कुछ कंट्रोवर्सी हुआ सभी को पता है, उसमें ये हसीना भी थी, तो कहीं ना कहीं हसीना भी और प्रीति के अन्नू के पति भी ज़्यादा कुछ बोल रहे थे। वहाँ भी मैंने ऑब्जेक्शन
मतलब ऑब्जेक्शन वाला वीडियो बनाया था। जहाँ गलत होता है दोस्तों वहाँ मैं एक वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए, अच्छी बात है कि एजे अच्छे हैं, लेकिन एजे को थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा उग्र होकर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारा उनका मैंने देखा वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी देखा, काफ़ी नाराज़ थे कि प्रीति भाभी हमसे, हाँ पता ना कौन कौन क्या इन लोगों के बारे में हमसे बहुत लोग आकर कुछ कहे, मैंने इग्नोर किया। तो इस बात को भी इग्नोर करिए, इसलिए कि आप दोनों दोस्त हो, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों रितु और प्रीति, तो दोनों फ्रेंड है, दोनों का संबंध बना रहे, दूसरा कोई इस पर मतलब मज़ा न ले। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए दोनों लोग मिल जाओ, ना कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनने से रुक जाए। तो दोनों आपस में, हालांकि सूरज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा है, क्रेजी सूरज पे एक वीडियो आया था। मैं वीडियो ये सुबह ही बनाने वाली थी, संजोग से नहीं बनाई। सूरज की भी बातों को मैंने सुना, जो जो प्रीति से बातें हुई वो भी सारा कुछ कह रही थी कि मैंने दीदी से, मेरा कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है, ना कोई उनका मतलब मुझे कांटेक्ट नहीं है करने, मतलब कोई भी नंबर नहीं है, ना रितु का मेरा नेपाल का नंबर है, नहीं कुछ भी नहीं रहते। एक उसको मैंने ऑनलाइन देखा इंस्टाग्राम पर, तो मैंने हाल चाल पूछ लिया, इसलिए कि भाई रो रही थी, इतना रो रही थी, मैंने भी वीडियो देखा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या वीडियो बनाना है, इसलिए कि अभी इन लोगों पर ये मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि मेरा पहला वीडियो इन लोगों के ऊपर, रितु और एजे खान के ऊपर बना है। तो हो सकता है और लोग ना बनाए हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं बृहद रूप न ले, इस चीज़ को आप लोग समझ ले। सूरज काफ़ी समझदार लगते हैं, शुरू से मैं कहती हूँ कि सूरज समझदार है, जो भी है। एजे भी काफ़ी अच्छे इंसान है। सूरज ने अपनी वीडियो में बोला भी कि अगर दीदी कितना भी अच्छा शादी करती, अपने धर्म में करती, अपने जात में करती, लेकिन रितु को कहीं ना कहीं अच्छा शादी, अच्छा लड़का नहीं मिलता, इसलिए कि एक शादी जो हुआ है वो कितना वह जैसा आप जिस तरीके का आप सामान डालोगे उसी तरीके का तो सामान टेस्टी बनेगा। अगर खाने में अच्छा मटेरियल नहीं पड़ेगा तो कैसा होगा? वो तो संजोग की बात है कि अच्छा बन जाए, संजोग की बात है किसी किसी को अच्छा लड़का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आज मायने रखता है दान दहेज। जो अच्छा दान दहेज देकर शादी करता है तो उसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि लड़की के लिए भी होता है कि अच्छे घराने में हम जा रहे हैं, चाहे कुछ भी। अगर ऐसे अरू गैरू नथु से कोई शादी कर देगा तो उसका जीवन तो नरक बन जाएगा ना। तो उस नरक से बढ़िया है कि हम क्यों नहीं, वो मुस्लिम धर्म में ही है क्यों ना। लेकिन मानते हैं कि चलो वो अच्छा इंसान है एजे, अब मानता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना भी समझा रहा था रितु तुम शांत हो जाओ, कुछ वक्त बीतने दो, मैं तुमको ले जाऊँगा, घुमाऊँगा। उसका जिद है कि मैं अपने घर जाऊँगी। तो देखो रितु, ऐसे नहीं होता है, तुमको हर चीज़ नहीं मिल पाएगा। प्यार मिला, इतना अच्छा घर मिला, इतने अच्छा प्यार करने वाली तुम्हारी सासू माँ मिली है, तो तुमको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कि तुम इस घर से नाराज़ थी पहले कि मेरा शादी एजे से होना चाहिए, तो अभी इतनी जल्दी बाजी मत करो। समय के अनुसार हर कुछ, समय के अनुसार हर कुछ बदल जाता है, और समय के अनुसार इंसान का माइंड भी बदल जाता है। और कहीं न कहीं हो सकता है कि रितु की दीदी, चाहे रितु के जितने जीजा वगैरह जो हैं, सब माइंड ठीक हो जाए। हो सकता है रितु को अपना लें, फिर आना जाना शुरू हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में एक संबंध बन जाएगा। और ज़्यादा ये सब लड़ाई झगड़ने से कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ने के अलावा बनते नहीं हैं। तो समय का आप लोग इंतज़ार करिए। एजे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एजे आपको भी मैं कह रही हूँ कि रितु को समझाइए, समय का इंतज़ार करें। इतना जल्दी अभी तत्काल शादी हुआ है, सबके मन में कहीं ना कहीं उग्रता होगा, जो कि आपके रिलेशन में भी ये चीज़ें हुई हैं। जो कि मैंने वीडियो देखा था कि कितने लोग आपके रिलेशन के लोग रितु से खफा हैं, जो कि कह रहे थे कि 4 बच्चों की माँ लगती है। क्या रितु को नहीं हम लोग जानते थे? इतनी छोटी सी लड़की जो कि वीडियो बनाती थी प्रीति के घर में, और प्रीति के घर सारा कुछ कहानी उसका पता है। उन लोगों को कैसे पता कि 4 बच्चों की माँ है? तो इस तरीके से आपको भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों से सुनना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से हो रही हैं। तो इस बात को लेकर आप प्लीज़ उग्र मत होइए। प्रीति सूरज आप ही के अपने हैं और प्रीति सूरज के रितु अपने हैं। बीच में जो भी मज़ा लेने आएगा वो जाएगा तेल लेने। तो यही बात है कि दोनों आप लोग अपना संबंध बनाए रहिए। बहुत दिन का ये संबंध है, इसलिए कि प्रीति के घर से ही सारा शुरुआत हुआ है। तो उस चीज़ को, उस याद को, उस यादगार को मिटाइए मत, उस यादगार को और ताज़ा कीजिए।
ना कि प्रीति और सूरज से लड़ाई हो, ना एजे और रितु आप लोग लड़ो, ना ये लोग उनसे लड़ें। तो यही रात में मैंने वीडियो देखा था सूरज, क्रेजी सूरज पर एक शॉर्ट वीडियो, जो कि प्रीति को झापड़ भी चला। गलत बात है, बात को पहले समझिए, सुनिए, फिर झापड़ चलाइए। और आप लोग का ये होता है कि तुरंत महिलाओं पर झापड़ चला देते हो, तो ये गलत बात है। महिलाएं कोई ऐसी तैसी नहीं है, घर की लक्ष्मी होती हैं। उसको झापड़ चलाने का मतलब अपना नुकसान, वो प्यार के लायक है, वो उसे प्यार से आप हर कुछ करवा सकते हैं, ना कि झापड़ से। तो आप लोगों का ये आदत हमें बहुत बुरा लगता है, जो कि अनु के पति का मैं बार बार विरोध करती हूँ, जो कि इतना मारता पीटता है। तो कहीं ना कहीं सूरज भी, आपने भी हाथ उठाए, वो भी पूरा सोशल मीडिया के सामने। तो ये कहीं ना कहीं गलत आप किए प्रीति के साथ। आखिर प्रीति आपको न छोड़ के जाएगी, ना आपको प्रीति। तो ये चीज़ प्रीति के सम्मान पर कहीं ना कहीं लोग मतलब उठाएंगे सवाल कि प्रीति पिटा रही है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पहले बात को समझिए, दोनों लोग फ़ोन पर बात कर, ऑफलाइन बात करिए, फिर वीडियो लेकर आइए, कोई हर्ज नहीं है। तो इससे कोई किसी को कानों कान पता भी नहीं चाहिए। आप लोग वीडियो में लगते हो चिल्लाने चीखने। एजे की भी बात कर रही हूँ, तुरंत उग्र हो गए थे। वो मानते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि ऋतु के ऊपर कोई ऐसा आँच आए, जो कि ऋतु मेरे घर की बहू हो गई है, तो मैं ऋतु को प्यार करता हूँ। ऋतु को बहुत सजा कर रखते हैं। उनकी सासू माँ को मैंने देखा है, ऋतु को बहुत प्यार करती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। सब मिल मिला कर रहो, सभी अपने हैं। इस सोशल मीडिया पर कोई दुश्मन नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, बहुत कहानी कहने को, मतलब मैं पूरा मतलब देखती हूँ तब मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर करिए चाहे ना करिए, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।